हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन इंटरव्यू क्लासेस में। आज की इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ की का सेकंड वीडियो है। ठीक है, और पहला वीडियो जो है अभी तक जिसने नहीं देखा है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ मैं इसका लिंक दे दूँ, आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो एलसीएम और एचसीएफ के जो वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उन फ्रेंड्स मेरा रिक्वेस्ट है जो अभी मेरे चैनल पर नया हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उसके बीच का अंतर 12 हो तो संख्या होगी। तो देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है? 12 है। ठीक है, और उसके अंतर क्या है? उसका अंतर भी 12 है। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को जो है ऑप्शन द्वारा हल करेंगे। ऑप्शन अगर एक देखें, ऑप्शन एक देखें 84 और 12, अगर इसको हम घटाते हैं तो कितना आएगा? तो 2 और 8 में 72, इसका अंतर 72 आ रहा है। वैसे अगर 84 और 96 देखते हैं, सॉरी 96 और 84, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाना चाहिए। ठीक है, तो 2 और 1, इसको अंतर जो है 12 आ जा रहा है। उसी प्रकार अगर 108 में से 84 घटाते हैं, ठीक है, तो 4 और 10 2 आ जा रहा है, इसका अंतर 2 आ जा रहा है। ठीक है, और અહીં 84 में से ऑप्शन 4 है, और 84 में से अगर 60 घटाते हैं तो इसका जो अंतर 24 आ जा रहा है। ठीक है, घटाने पर 4 का 4 और 8 में से 6 गया 2। ठीक है, तो इसका अंतर क्या है? 24 आ जा रहा है। तो ऑप्शन दो आएगा वो जो राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका जो अंतर क्या आ जा रहा है? 12 आ जा रहा है। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और अंतर भी क्या है? 12 है। तो क्या है, अगर आप इन लोगों का 96 और 84 का एचसीएफ निकालते हैं तो 12 आएगा, और इसका अंतर भी कितना आ रहा है? देखिए 12 ही है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन 2 जो है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 देखिए, तीन संख्याओं में दो दो का गुणनफल क्रमशः 42, 56 तथा 48 है, संख्याओं का लासा होगा। तो आपको ये उसमें क्या क्या बताना है? लासा बताना है। तो तीन संख्याओं में दो दो का गुणनफल कितना है? दो दो का गुणनफल कितना है तीन संख्याओं में? 42, 56 और कितना है? 48। ठीक है, और दो दो का गुणनफल मतलब कि दो दो का गुणनफल क्रमशः। तो अगर देखिए 6 को अगर 7 से गुणा करते हैं तो 6 7 42, फिर 7 गुणे 8 करते हैं तो 7 8 56, दो दो का गुणा हो रहा है। देखिए 6 7 फिर 7 8, और फिर अगर हम 8 को 6 से गुणा करते हैं तो 8 6 48। ठीक है, तो नंबर्स क्या हैं क्रमशः? 6 7 8 क्या रहे हैं? 6 7 8। ठीक है ना, 6 7 8। अब क्या है, इसका जो एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम करने पर इसका देखिए एलसीएम करते हैं 3 7 4। ठीक है, चलिए एक बार और कर लेते हैं 2 से। 3 7 2। अब देखिए इसमें कुछ भी जो है कट नहीं रहा है, तो इसका क्या मल्टीपल कर लेंगे। 7 दूनी 14 है, 7 दूनी 14 और 14 त्यहीं 48, 48 दूना। अब देखिए इसमें कोई से भी कट नहीं रहा है। अब क्या है, इसको सीधा जो है मल्टीपल कर देते हैं। देखिए इसका गुणा कर देते हैं। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 7 84, और 84 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो देखिए आएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16। तो ऑप्शन 2 जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है और उनका मासा 5 हो तो उनका लासा होगा। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1400 है।
ठीक है। और उनका मासा कितना है, मासा कितना है 5 है, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल कितना है 1400 और उनका मासा क्या है 5 है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर लासा निकालना हो तो मासा से भाग देंगे, और अगर मासा निकालना हो तो लासा से भाग देंगे, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है, इसमें हमको लासा निकालना है, तो हम किससे भाग देंगे, मासा से भाग देंगे, ठीक है ना। अगर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इस बात पर ध्यान देना कि अगर हमको मासा निकालना हो तो लासा से भाग देंगे, और अगर लासा निकालना हो तो मासा से भाग देंगे, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, लासा निकालना है, क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो लासा निकालने के हम 1400/5, जब इसको हम हल करेंगे, इसका भाग करेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 5 अठे 40 और 0, तो 280 आ रहा है। कितना है 280, जो ऑप्शन 4 जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3, 7, 9 और 11 से विभाजित होंगी, ठीक है। वह ऐसी कौन सी संख्या है जो 3, 7 और 9 से क्या है, 9 और 11 से क्या है विभाजित हो जाएं। तो इस प्रकार क्वेश्चन को दोस्तों बड़े आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। कि तो कौन सी संख्या 3, 7, 9 और 11। तो दोस्तों इसको जो है, इसका जो है 3, 7, 9 और 11 क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, देखिए सबसे आसान तरीका है एलसीएम लेने का। तो इसका एलसीएम 3 एकम 3, 7 नहीं जाएगा, 3 त्रिका 9 और 11 ऐसे, ठीक है, ये भी नहीं जाएगा। अब क्या है, अब इसमें तो कोई भी संख्या नहीं जा रही है, तो क्या है इसका क्या है, जो संख्या बच रही है इनका क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। तो कौन सी संख्या है 3, 7, 3, 11। और जब इसका गुणा कर देंगे तो देखिए 3 7 21, 21 यहाँ 63, और 63 को अगर 11 से गुणा करेंगे तो आपका 693 आएगा। कितना आएगा 693, जो कि ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट हैगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर हर हाल में 7 बचे। यहाँ साल नहीं हाल लिखा है, ठीक है, हर हाल में 7 बचे। तो इस पर क्वेश्चन को जो है हल करने के लिए इसका क्या है, एलसीएम ले लेंगे। किसका 12, 15, 21, 36, 48 क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या है आपका संख्या 12, 15, 21, 36 और 48, इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। सबसे छोटा यूनिट हम 2 उठाते हैं, ठीक है, 2 ही लेना चाहिए, सबसे छोटा लेना चाहिए, ठीक है। तो 2 छिंग 12, 15 नहीं जाएगा, 21 नहीं जाएगा, 18 दूना 36 और 24 दूना 48। फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6, 15 नहीं जाएगा, 21 नहीं जाएगा, 9 दूनी 18, 12 दूना 24। फिर से जो है 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। फिर 3 से 1, 3, 5 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 3 एकम 3 और 4, ठीक है। फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 5 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब क्या है कि इसको अब कोई भी संख्या जो है कट नहीं रही है, ठीक है। तो अब क्या है, इन सब का क्या कर देंगे, हम जो हम गुणा कर देंगे। तो इन सब का गुणा कर देते हैं। क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2। तो जब इसका गुणा करेंगे, जब इसका अगर देखिए गुणा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूना 72 और 72 पंचे 360, 72 पंचे 360, कितना 360, 72 पंचे 360। अब 360 को 7 से मल्टीपल गुणा करते हैं तो आपका आएगा 7 का 0 का 7 0 0
और सात सात छिंग 42, 42 का 2 हासिल 4, 7 त्रिक 21, 21 4 25। अब कितना बचा है? अब 2 से मल्टीपल करते हैं, 2520 गुणे 2, तो 25 दूना 50, 20 दूना 40, 2040। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हर हाल में 7 बची। तो हर हाल में 7 बचाने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? 5040 में 7 को जो प्लस करना पड़ेगा। जब 7 में प्लस कर देंगे तो आपका जो आएगा वो 5047, जो कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका मैच करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो 3 इसका जो है राइट आंसर होगा। आपको इसका प्रूफ करना हो तो अधिकतर 2 संख्या जो है भाग करके देख लीजिएगा, तो आपका हर हाल में आपका 7 ही बचेगा, चाहे 12 से करें, चाहे 15 से, चाहे 21 से। ठीक है, अगर आपको प्रूफ करना हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें से यदि 11 घटा दें तो शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो वो संख्या बतानी है जिसमें अगर 11 घटा दें तो 14, 15, 21, 32 और 60 से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित होता है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को भी हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो संख्या क्या है आपकी? 14, 15, 21, 32 और 60। अब इनका क्या है? एलसीएम ले लेते हैं। सबसे आसान तरीका है एलसीएम ले लेते हैं इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो एलसीएम और सबसे छोटा यूनिट बताया लेना ही चाहिए। तो 2 सत्ते 14, 15 नहीं जाए कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा, 16 दूना 32 और 30 दूना 60। फिर से इसके 2 से काटते हैं, फिर 2 से काटें तो 2 से काटते हैं तो 7 नहीं जाएगा, 15 नहीं जाएगा, 21 नहीं जाएगा, 8 दूनी 16, 15 दूना 30। फिर से जो है इसको अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से काटते हैं तो 3 7 नहीं जाएगा, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 8 नहीं जाता, 3 पचे 15। अब इसे क्या करेंगे? 5 से करते हैं। ठीक है, इसे 5 से करते हैं, 7 नहीं जाएगा, 5 से कम 5, फिर 7 नहीं जाएगा, फिर 8, फिर 5 से कम 5। अब इसे 7 से करते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, फिर 8 नहीं जाता, 7 एकम 7। अब तो कोई भी इसमें जो है कोई भी संख्या जो है कट नहीं रही है, तो इसको कर लेंगे। अब इसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? इसका गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 8। तो इसका गुणा करने पर देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 को 60 बोले तो 60 गुणे 7 तो 7 छिंग 42, 420 और 420 को अगर 8 से मल्टीपल करते हैं तो 8 का 0 से करेंगे तो 0, 8 दूनी 16 हासिल 1 आया। ठीक है, 8 चौक 32, 32 और 1 33। और क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें से यदि 11 घटा दे तो 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः क्या विभाजित होता है। तो ये जो 33 और 60 आ रहा है ये जो है 14, 15, 21, 32 और 60 से क्या ये विभाजित जो है कट जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर देते हैं? 33 और 60 मतलब 3360 में 11 ऐड कर देंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो 3371, जो कि ऑप्शन नंबर 1 जो है मैच खाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 27, 42, 63 तथा 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। ठीक है, किससे भाग देने पर? किस भाग देने पर? 27, 42, 63 और 84। ठीक है, तो इससे क्या है? इसका जो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम देखिए 27 नहीं जाएगा, 21 दूना 42, 63 नहीं जाएगा और 42 दूना 84। ठीक है, फिर
3 9 27, 3 7 21 और 21 तिहाई 63 और 14 तिहाई 42। फिर से जो है 3 से काटते हैं। 3 त्रिक का 9, 7 नहीं जाएगा। 3 7 21 14। अब इसे 7 से काटते हैं। 3 नहीं जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो अब इसमें कोई भी संख्या जो है नहीं कट रही है, तो इसका क्या है, सबका जो है मल्टीपल कर लेते हैं। तो क्या है, इसका क्या है, गुणा कर लेंगे। संख्या क्या क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 2, क्योंकि एक का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक से करेंगे तो वही संख्या आएगी, तो इसका क्या है, मल्टीपल कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18। ठीक है, और 18 सत्ते 126। ठीक है, 18 सत्ते 126 और 126 को फिर 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या, 6 त्रिक 18, हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 और 3 एकम 3, 378 और 300 और फिर 378 को 2 से गुणा करेंगे। 378 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, हासिल 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 15 का हासिल 1, हासिल 1 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 27, 42, 63 तथा 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। तो 21 शेष बचने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 756 में आपको 21 जो है ऐड करना पड़ेगा। तो जब ऐड कर देंगे तो आपका जोड़ने पे क्या आएगा, 777, 777 आएगा। तो ऑप्शन 3 जो है इसका मैच करता है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रूफ करना है तो 756 से और 777 से इन सब का भाग दे दीजिएगा। ठीक है, भाग देने पर आपका वो जो प्रत्येक दशा में जो है 21 आएगा। आप लोग भाग देख के देख लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः भाज्य हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 4, 5, 6 का क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका 4, 5, 6 का क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5 चौक 20, 20 3 60, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 60 हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि 200 और 600 के बीच, 200 और 200 से 600 के बीच। तो इस देखिए, कभी कभी तक भी कह सकता है और कभी कभी बीच भी कह सकता है। यहाँ पर बीच कहा रखा है तो इसलिए 5, इसको 600 न लेके 599 तक। ठीक है, और इसे 200 से ऊपर, तो तक देगा तो 600 लेंगे, और अगर बीच दिया है तो हम 599 लेंगे। ठीक है, तो 500 पहले क्या है, बढ़ लेते हैं। 599 बटा 60 माइनस 200 बटा 60। ठीक है, अब इसको जब भाग करेंगे तो 6 को अगर 10 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, 60 को अगर 10 बार करेंगे ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए क्या 9 बार करेंगे। तो 6 9 54 बोले 540, तो 9 बार जा रहा है, तो 9 कितना बच रहा है, 59 बटा 60, 59 बटा 60 माइनस और 6 3 18 3, और कितना बच रहा है, 20 बटा 60। तो डेरिवेटिव कुछ इसमें जो है यूज नहीं करना है। ठीक है, सीधा जो है 9 माइनस 3 कितना आ जा रहा है, 9 में से 3 गया 6। तो ऑप्शन जो है 2 जो है इसमें मैच करता है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 7, 8, 9 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 5, 6, 7 और 8 शेष बचे। किससे भाग देने पर, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9 और 10 शेष क्या बचे, शेष क्या बचे
शेष क्या बचे क्रमशः कह रहा है, तो 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, क्रमशः पूरा कह रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम क्या है ऑप्शन से ही देखते हैं, क्योंकि बड़ा एलसीएम करेंगे तो बड़ा भाग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से ही देखते हैं। ऑप्शन ए कहेगा 99, 79, 16, 99, 79, 16। ऑप्शन 2 99, 79, 18। ऑप्शन 3 99, 79, 20, 99, 79, 20। ऑप्शन 4 99, 79, 14, 99, 79, 14। तो देखिए इसमें इस पहले क्या है 10 से लिखते हैं, क्योंकि 10 के आगे दशमलव आ जाता है, तो इससे क्या आसानी से पता चल जाएगा। तो देखिए अगर हम ये देखिए 99, 79 सब में कॉमन है, ठीक है, 99, 79 सब में कॉमन है। सबसे बड़ा क्या है इसमें सबसे बड़ा है ये 9,97,920, सबसे बड़ा यही है ना। तो देखिए ये सबसे कॉमन हो गया 99, 79, 20। तो लास्ट वाले दो अंक देखते हैं। तो अगर हम 10 से भाग करते हैं, 10 दूना 20, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं बच रहा, तो ये भी कट हो गया। और देखते हैं फिर 10 से कम 10, तो इसमें 4 शेष बच रहा है, तो ये भी कट हो गया। वैसे उससे अगर इसमें देख लें पहले वाले में, तो 10 से कम 10, इसमें 6 कॉमन बच रहा है, तो ये भी कट हो गया। ऑप्शन 2 ही जो है इसका एक जो है राइट आंसर हो, क्योंकि अगर 10 में इसको अगर भाग करते हैं 10 से कम 10, और शेष क्या बच रहा है इसमें, शेष जो है 8 बच रहा है, शेष क्या है 8 इसमें बच रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 16, 20 तथा 24 से विभाजित किया जाता है, तो क्रमशः 5, 9, 13 तथा 21 शेष बचता है। तो इस प्रकार को भी जो है ऑप्शन से ही हल करेंगे। तो ऑप्शन 1 पहला देखते हैं, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। अगर 1673 को अगर 12 से भाग करते हैं, 12 से भाग करते हैं, तो 12 एक कम 12, 12 चौक 48 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, सात में से 6 गया 1, और 4 में से 3 गया 1 और 3। तो और 12 नवैया 108, 12 नवैया 108। देखिए अगर इसमें घटाते हैं तो 13 में से 8 गया 5, ठीक है। तो इसका जो शेष कितना बच रहा है 5। तो देखिए इसमें 12 का क्रमशः 12 का शेष क्या है क्रमशः में 5 है, तो इसका भी शेष क्या बच रहा है 5 है। इसी प्रकार अगर 16 से भी करेंगे तो उसका शेष जो है 9 बचेगा, अगर 20 से करते हैं तो 13 बचेगा, और 24 करते हैं तो 21 बचेगा। तो ऑप्शन ए की इसमें जो है राइट हो जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग प्रूफ करना चाहते हो तो सारे ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन पहले जो इसमें मैच कर गया है, ठीक है। अगर 1673 को 12 से भाग दिया, शेष 5 बच रहा है। उसी प्रकार अगर 1673 को 16, 20, 24 से अगर भाग देंगे तो आपका क्रमशः जो है 9, 13, 21 शेष बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है इसका जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।